गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम में। फ्रेंड, आज डेली करंट अफेयर्स की क्लास में हम डिस्कस करेंगे 7 नवंबर से रिलेटेड जितने भी न्यूज़ हैं, जितने भी इवेंट्स हैं जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, हम उन्हें एक एक करके यहाँ डिस्कस करेंगे। तो आइए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि किस राज्य के पुलिस ने गुरु नानक देव की जयंती को विश्व पैदल यात्री दिवस के रूप में घोषित करने का प्रस्ताव दिया है? जम्मू कश्मीर, हरियाणा, पंजाब या फिर तेलंगाना। तो फ्रेंड, इसका करेक्ट आंसर है सी, पंजाब के पुलिस के द्वारा जो एक प्रस्ताव दिया गया है किस चीज़ के लिए? गुरु नानक देव की जयंती को विश्व पैदल यात्री दिवस घोषित करने के लिए। आइए इसके बारे में देखते हैं कि जो पंजाब पुलिस ने देखा जाए तो केंद्रीय सड़क और परिवहन राज्य मंत्रालय के सामने एक प्रस्ताव रखा है कि जो गुरु नानक देव की जयंती है, जिसे हम गुरु पर्व के रूप में जानते हैं, उसे विश्व पैदल यात्री दिवस के रूप में घोषित किया जाए। किस कारण से? सड़क सुरक्षा पर जागरूकता फैलाने के लिए। ठीक है, तो सड़क सुरक्षा पर जागरूकता फैलाने के लिए पंजाब पुलिस ने केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के सामने गुरु नानक देव की जयंती को विश्व पैदल यात्री दिवस के रूप में घोषित करने का प्रस्ताव रखा है। और बात करें इस बार जब गुरु नानक देव का जो गुरु पर्व मनाया जाएगा वो 19 नवंबर को मनाया जाएगा, जो कि कौन सा होगा? 552वां, ठीक है, 552 जो है वो गुरु पर्व होगा, जो कि 19 नवंबर 2021 में इस बार का मनाया जाएगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। आइए थोड़ा सा देख लेते हैं गुरु नानक देव के बारे में। तो फ्रेंड, गुरु नानक देव की अगर बात करें तो इनका जन्म देखिए कहाँ पे हुआ था। इनका जन्म हुआ था लाहौर के पास में तलवंडी राय भोई ग्राम में हुआ था। कब हुआ था? 1469 में हुआ था। और इनकी जो मृत्यु हुई थी 1539 में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? करतारपुर कॉरिडोर, आपने सुना ही होगा। तो करतारपुर पंजाब में इनकी मृत्यु हुई थी, जो कि अभी वर्तमान में पाकिस्तान में है। ठीक है, और इनकी अगर प्रमुख शिक्षाओं की बात करें फ्रेंड, तो ये एक ईश्वर पे विश्वास करते थे। और इनका मानना था कि बिना किसी कर्मकांड और पुजारियों की मदद से हर कोई मनुष्य जो है वो भगवान तक पहुंच सकता है। देखिए फ्रेंड, ये जो आपके सामने मैप दिया है, ये गुरु नानक देव के द्वारा जो एकता के संदेश को फैलाने के लिए जो 15वीं और 16वीं शताब्दी के दौरान जो उन्होंने दूर दूर की यात्राएं की हैं, ये पूरा क्षेत्र दिया हुआ है। क्योंकि आप जो 15वीं 16वीं शताब्दी के दौरान जो है परिवहन के साधन काफ़ी सीमित हुआ करते थे। लोग कुछ नाव के द्वारा, लोग जानवरों के द्वारा या फिर पैदल यात्राएं किया करते थे। तो इस दौरान गुरु नानक देव ने इनके एक साथी हुआ करते थे जिसका नाम था मर्दाना। उनके साथ इन्होंने अधिकांश यात्राएं जो है वो पैदल यात्राएं की, जिसमें से अगर बात किया जाए तो इन्होंने सऊदी अरब यानी कि मक्का से लेकर के हरिद्वार, सिलहट से लेकर के कैलाश तक की यात्राएं किया। इस दौरान इन्होंने देखा जाए तो सऊदी अरब, इराक, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, तिब्बत, 9 देशों की यात्राएं इस तरीके से, इवन श्रीलंका तक की यात्राएं इन्होंने किया था, जिसमें ज़्यादातर यात्राएं जो इन्होंने पैदल किया था। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। आइए थोड़ा सा हम लोग पंजाब के बारे में देख लेते हैं। तो फ्रेंड, पंजाब की जो कैपिटल है आपको पता ही है, चंडीगढ़ है। ठीक है, और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनका क्या नाम है? चरणजीत सिंह चन्नी। ठीक है, नाम ध्यान रखिएगा, चरणजीत सिंह चन्नी है। और यहाँ के जो राज्यपाल हैं उनका नाम है बनवारी लाल पुरोहित। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत और किस देश के बीच डेजर्ट वॉरियर युद्धाभ्यास आयोजित हुआ? मिस्र, ब्रिटेन, सऊदी अरब, यूएई। तो फ्रेंड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मिस्र। ठीक है, भारत और मिस्र के बीच में जो युद्धाभ्यास हुआ उसका नाम क्या है? डेजर्ट वॉरियर। आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताइए कि ब्रिटेन और सऊदी अरब, यूएई के बीच में अगर जो युद्धाभ्यास हुआ है, खासकर ब्रिटेन और सऊदी अरब, इनके बीच में जो युद्धाभ्यास हुआ है, उन युद्धाभ्यासों के क्या क्या नाम है आप मुझे बताइए। ठीक है, चलिए हम लोग डेजर्ट वॉरियर के बारे में देख लेते हैं। तो भारत और मिस्र के सेनाओं ने मिस्र के एल बेरिंगट एयरवेज पे 2 दिवसीय युद्धाभ्यास किया, जिसका नाम क्या है? डेजर्ट वॉरियर। ठीक है, और ये जो युद्धाभ्यास है फ्रेंड, ये दोनों देशों की जो सेनाएं हैं उनके आपसी समझ को बढ़ाने में सहयोग करेगा और साथ ही साथ इनके जो परिचालन अनुभव को साझा करने में भी काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा। कौन सा युद्धाभ्यास? डेजर्ट वॉरियर, जो कि भारत और मिस्र के बीच में हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे गए थे वो भारत के एयर चीफ मार्शल हैं, जिनका नाम है आर.के.एस. भदौरिया, नाम ध्यान रखिएगा। और यही इनके जो समकक्ष हैं, यानी कि जो मिस्र वायुसेना के कमांडर इन चीफ हैं, उनका नाम क्या है? एयर मार्शल मोहम्मद अब्बास हेलमी। ठीक है,
ये चीज़ हम लोगों ने देखा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर कर दीजिए कि ब्रिटेन और जो रही बात ब्रिटेन, सऊदी और यूएई के बीच में जो अगर युद्धाभ्यास है उनके नाम क्या हैं, रिवीजन हो जाएगा आपका, ठीक है। आइए हम इजिप्ट के बारे में बात करते हैं। तो इजिप्ट के बारे में देख लेते हैं फ्रेंड। ये देखिए इजिप्ट का मैप है। इजिप्ट की लोकेशन को देखिए तो यहाँ पे देखा जाए तो उत्तर में इसके मेडिटेरेनियन सी है, वहीं इसके पूर्व में देखा था जो रेड सी है, ठीक है। और इसको देखा जाए कौन कौन से जो देश हैं जो इसकी बाउंड्री को छूते हैं, तो यहाँ पे देखा जाए लीबिया जो है इसके पश्चिम में, साउथ में देखा जाए तो सूडान है, और यहाँ पे देखा जाए तो फ्रेंड यहाँ पे इजराइल से, ठीक है, इजराइल गाज़ा पट्टी से भी इसका बॉर्डर शेयर हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे देखा जाए, ठीक है, तो ये चीज़ था। और यहाँ पे अगर हम इजिप्ट के बारे में बात करते हैं फ्रेंड, तो इजिप्ट की देखिए राजधानी क्या है, कायरो है, जो कि नील नदी के तट पर स्थित है। नील नदी जिसे हम विश्व की जीवन रेखा कहते हैं, ठीक है, मिस्र का वरदान कहा जाता है नील नदी को, ठीक है। उसी के बॉर्डर पर कायरो जो है वो है, कायरो जो कि यहाँ की इजिप्ट की राजधानी है फ्रेंड। और यहाँ के बारे में आप लोगों ने सुना होगा स्वेज कैनाल फ्रेंड। स्वेज कैनाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसकी स्टार्टिंग पॉइंट देखिए क्या है, यहाँ पे आपको पोर्ट सैयद दिख रहा है। पोर्ट सैयद बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो स्वेज कैनाल है वो स्टार्ट होता है मेडिटेरेनियन सी में स्थित पोर्ट सैयद से और एंड होता है यहाँ पे स्वेज पोर्ट से, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। यहाँ की जो प्रेसिडेंट है फ्रेंड उनका नाम क्या है, अब्दुल फतेह अल सीसी, ठीक है। अल सीसी जो है यहाँ के प्रेसिडेंट हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में आयोजित राष्ट्रीय सुरक्षा पर पुणे डायलॉग का विषय क्या है। महामारी और राष्ट्रीय सुरक्षा, आपदाओं और महामारी के युग में राष्ट्रीय सुरक्षा तैयारी, विश्व स्वास्थ्य और राष्ट्रीय सुरक्षा, विश्व सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा। तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर है बी। जो अभी हाल ही में जो पुणे डायलॉग हुआ है राष्ट्रीय सुरक्षा पर, उसका जो विषय था, उसकी जो थीम थी वो थी आपदाओं और महामारी के युग में राष्ट्रीय सुरक्षा तैयारी। आइए इसके बारे में देख लेते हैं। तो फ्रेंड ये जो हुआ है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो है हमारे अजीत डोभाल हैं। इन्होंने जो 28 अक्टूबर को आयोजित हुआ है राष्ट्रीय सुरक्षा पर पुणे संवाद 2021 का 6ठे संस्करण का आयोजन जो है वो ऑनलाइन माध्यम से इन्होंने उद्घाटन किया है। किन्होंने किया है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने किया है, ठीक है। इस संवाद का जो आयोजन था उसकी जो विषय थी वो कौन सा विषय था, आपदाओं और महामारी के युग में राष्ट्रीय सुरक्षा तैयारी, ठीक है। और इस सम्मेलन को देखिए और जिसने संबोधित किया वो कौन थे, यहाँ पे अजीत डोभाल के अलावा विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुख्य वैज्ञानिक है जिनका नाम है डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन, ने भी इस सम्मेलन को क्या किया है, संबोधित किया है। आपको नाम पता होना चाहिए, अजीत डोभाल हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल हैं, और आपको विषय पता होना चाहिए। इस बार 6ठा संस्करण हुआ था राष्ट्रीय सुरक्षा पर पुणे संवाद, ठीक है, 2021। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने 2 नई योजनाएं जन सेवक और जन स्पंदन शुरू किया है। उड़ीसा, मध्य प्रदेश, केरल, कर्नाटक। तो करेक्ट आंसर इज डी, कर्नाटक के सरकार के द्वारा जो है 2 नई योजनाएं जन सेवक और जन स्पंदन शुरू की गई हैं। तो इसके बारे में देखते हैं फ्रेंड। तो कर्नाटक की सरकार ने 2 नई योजनाएं जन सेवक और जन स्पंदन जो है वो शुरू किया है। और ये जो उद्देश्य क्या है, इस जन सेवक योजना का उद्देश्य सरकारी सेवाओं को नागरिकों के दरवाजे तक लाना, और अगर वहीं जन स्पंदन योजना का उद्देश्य क्या है, जनता की शिकायतों के निवारण, यानी कि एकीकृत लोक शिकायत निवारण प्रणाली का विकास करना है, ठीक है। तो जो कर्नाटक सरकार ने देखा जाए तो ये एक तरीके से एक ऑनलाइन पोर्टल होगा, ठीक है, जन सेवक जो है एक ऑनलाइन पोर्टल होगा, जन सेवक और एक एकीकृत लोक शिकायत निवारण प्रणाली, ठीक है। और इनका उद्देश्य क्या है, देखा जाए सरकारी सेवाओं को आसानी से प्राप्त करने मदद करने के एक पहल के रूप में इसकी शुरुआत की गई है। अगर हम कर्नाटक की बात कर रहे हैं तो आइए हम कर्नाटक को देख लेते हैं फ्रेंड। ये है हमारा प्यारा भारत और ये है कर्नाटक, ठीक है। कर्नाटक जिसका देखा जाए सीमा रेखा देख लीजिए अरेबियन सी से छू रहा है, ठीक है। तो कर्नाटक की राजधानी फ्रेंड बेंगलुरु है। कर्नाटक जो कि यहाँ पे एक जो इसको साझा कर रहे हैं, जो सीमाएं साझा कर रही है, यहाँ देखिए गोवा से कर रही है, फिर उत्तर में देखा जाए तो महाराष्ट्र से कर रही है, यहाँ देखिए तेलंगाना से कर रही है उत्तर पूर्व में, और वहीं देखा जाए पूर्व में आंध्र प्रदेश से, और यहाँ पे देखा जाए दक्षिण पूर्व में तमिलनाडु से, और इसकी जो बाउंड्री है वो केरल से लग रही है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और अगर हम केरल की बात कर्नाटक की बात कर रहे हैं तो कर्नाटक की जो कि राजधानी बेंगलुरु है, यहाँ के मुख्यमंत्री देख लीजिए कौन है फ्रेंड, अभी हाल ही में बनाए गए हैं बसवराज, ठीक है, बोम्मई, ठीक है।
आपने बम्बई केस के भी बारे में सुना होगा, उन्हीं के ये पुत्र हैं बसराज बम्बई। और यहाँ के जो गवर्नर हैं उनका नाम है थावत, ठीक है, चंद्र गहलोत, ठीक है। थावत चंद गहलोत जो है यहाँ के गवर्नर हैं कर्नाटक के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा वन ग्लोबल वियतनाम शिखर सम्मेलन की मेजबानी की गई है? ब्रिटेन, वियतनाम, फ्रांस, भारत। देखिए वियतनाम शिखर सम्मेलन की जो मेजबानी की गई है वो फ्रांस के द्वारा की गई है। और इसके बारे में देखा जाए तो ये जो आयोजन किया गया है वन ग्लोबल वियतनाम शिखर सम्मेलन, जिसकी मेजबानी फ्रांस के द्वारा की गई है, इसका आयोजन पेरिस में किया गया जो कि फ्रांस की राजधानी है। कब से कब के बीच में किया गया? 4 से 5 नवंबर के बीच में किया गया। इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य क्या था फ्रेंड, कि जो आने वाला दशक है उसमें वियतनाम और साथ ही व्यापक विश्व के लिए एक प्रतिभा, रचनात्मक विचारों और सतत विकासों की नीतियों को जोड़ना है, ठीक है। और ये जो आयोजन किया गया है, जो कि वन ग्लोबल वियतनाम शिखर सम्मेलन का जो आयोजन किया गया है वो वियतनामी वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों के संघ के द्वारा किया गया है। इसकी थीम क्या थी, इस कार्यक्रम की थीम क्या थी? टैलेंट, इनोवेशन एंड सस्टेनेबिलिटी जो थी इसकी थीम। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ कंफ्यूज कर सकता है वन ग्लोबल वियतनाम शिखर सम्मेलन, दिमाग में नहीं जाएगा फ्रांस से, लेकिन फ्रांस है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। आइए, जब हम लोग वियतनाम के बारे में पढ़ रहे हैं तो आइए थोड़ा सा वियतनाम की कैपिटल को देखते हैं। यहाँ देखिए ये वियतनाम का ये मैप है और यहाँ पे वियतनाम की कैपिटल हनोई है। वियतनाम जिसको उत्तर में अपनी जो सीमा को साझा कर रहा है चाइना के साथ कर रहा है, पश्चिम में देखा जाए तो लाओस जो कि एक लैंडलॉक कंट्री है। पूछ चुका है कि साउथ ईस्ट एशिया का जो कंट्री कौन सा लैंडलॉक है, तो ये लाओस जो है वो लैंडलॉक कंट्री है। और यहीं लाओस के उत्तर में कंबोडिया है जिसकी सीमा जो है वियतनाम के साथ, लाओस के साथ और थाईलैंड के साथ लग रही है, ठीक है। वियतनाम के पूर्व में देखा जाए तो गल्फ ऑफ टोंकिन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, चर्चा में था। और ये जो पार्ट है किसका पार्ट है? साउथ चाइना सी का भाग है, ठीक है, साउथ चाइना सी, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जो वियतनाम की बाउंड्री है जो वो साउथ चाइना सी से लग रही। गल्फ ऑफ टोकिन भी साउथ चाइना सी में स्थित है, ठीक है, जो कि वियतनाम के पास में है। चूँकि आप वियतनाम की बात कर रहे हैं जिसकी राजधानी हनोई है, ठीक है, एक देखा जाए पोर्ट सिटी है ये। और यहाँ की जो प्रधानमंत्री है उनका नाम क्या है? पाम मिन चिन, ठीक है, पाम मिन चिन जो है यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने कोविड-19 के इलाज के लिए दुनिया की पहली मौखिक गोली को मंजूरी दी है? ब्रिटेन, अमेरिका, भारत, चीन। तो करेक्ट आंसर इज ए, ब्रिटेन की सरकार ने कोविड-19 के इलाज के लिए दुनिया की पहली मौखिक यानी कि ओरल पिल को मंजूरी दिया है। और यहाँ पे देखें तो जो ब्रिटेन का जो स्वास्थ्य विभाग है उसने कोविड-19 के हल्के लक्षण वाले लोगों के उपचार के लिए दुनिया की पहली मौखिक गोली ओरल पिल को मंजूरी दे दी है, ठीक है। और वहाँ की जो एजेंसी है जो कि औषधि और स्वास्थ्य देखभाल उत्पाद नियामक एजेंसी, मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट रेगुलेटरी एजेंसी के अनुसार देखा जाए तो एंटीवायरल लेगेवोरियो, ठीक है, एंटीवायरल लेगेवोरियो जिसे हम किस नाम से जानते हैं? मोल्नुपीरावीर, ठीक है, को हल्के से मध्यम लक्षण वाले लोगों के लिए अधिकृत किया गया है जिनमें संक्रमण गंभीर हो जाने का कम से कम एक कारण है। और ये संक्रमण कौन सा है? जैसे कि उनके कौन से कारण हो सकते हैं? मोटापा हो सकता है, 60 वर्ष से अधिक उनकी उम्र हो सकती है, डायबिटीज़ हो सकते हैं, रोग के लक्षण हो सकते हैं, ठीक है, हृदय रोग से संबंधित लक्षण हो सकते हैं। आइए ब्रिटेन के बारे में पढ़ें तो देखिए ब्रिटेन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ब्रिटेन की अगर हम बात करते हैं तो ब्रिटेन में देखा जाए तो ये देखिए यूनाइटेड किंगडम है। यूनाइटेड किंगडम के बारे में हमने कल पूछा था कि किन किन क्षेत्रों को, प्रांतों को मिलाकर के पूरा जो है यूनाइटेड किंगडम बनता है। आंसर भी हमें मिला काफ़ी अच्छा। तो देखिए कि यूनाइटेड किंगडम है जिसमें देखा जाए वेल्स शामिल है, आपका इंग्लैंड शामिल है, ठीक है। और यहाँ देखेंगे तो आपका यहाँ पे देखेंगे तो नॉर्थ आयरलैंड, ठीक है, आयरलैंड का जो उत्तरी जो भाग है, नॉर्दर्न आयरलैंड है, वो यूके का भाग है, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे तो स्कॉटलैंड है, तो स्कॉटलैंड हो गया, इंग्लैंड हो गया, वेल्स हो गया और नॉर्दर्न आयरलैंड को मिला करके यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम बनता है। यूनाइटेड किंगडम जिसकी राजधानी देखा जाए तो लंदन है, ठीक है, लंदन है। और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका क्या नाम है? बोरिस जॉनसन। काफ़ी ज़्यादा ये क्षेत्र इंपॉर्टेंट है। बोरिस जॉनसन जो है यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है। और यहाँ पे फ्रेंड अगर हम बात करें, देखिए स्कॉटलैंड के ग्लासगो, ठीक है, स्कॉटलैंड जो प्रांत है उसकी राजधानी जो ग्लासगो है,
वहाँ पे अभी जो आयोजन किया गया है संयुक्त राष्ट्र जलवायु, जैसे हम कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 के नाम पे जानते हैं, ठीक है, COP 26 का आयोजन किया गया है, ग्लासगो में किया गया, जो कि स्कॉटलैंड का भाग है। स्कॉटलैंड देखा जाए तो यूनाइटेड किंगडम के अंतर्गत आता है, ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और चूंकि आप ब्रिटेन जो है यूनाइटेड किंगडम इस समय हमारे लिए भौगोलिक स्थिति से अगर हम ज्योग्राफी भी देखें तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लगातार चर्चा में बना हुआ है। तो आइए यहाँ पे देखिए फ्रेंड, एक यूके का दूसरा मैप दिया हुआ है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये है कि यहाँ पे देखिए एक स्ट्रेट दिख रहा है जिसका नाम है स्ट्रेट ऑफ डोवर, ठीक है। स्ट्रेट ऑफ डोवर, जो कि आपको पता ही स्ट्रेट जो होते हैं वो दो द्वीपों को या फिर दो स्थल को अलग करते हैं और दो जल जो राशियाँ होती हैं उनको जोड़ने का कार्य करते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो दो अगर क्षेत्रों को अलग कर रहे हैं, भूमियों को अलग कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखा जाए तो ये इंग्लैंड को अलग कर रहे हैं। किससे अलग कर रहा है? स्ट्रेट डोवर जो है वो फ्रांस को अलग कर रहा है। और देखिए दो जल राशियों को जोड़ा है, जिसमें से कि नॉर्थ सी को देखें तो इंग्लिश चैनल से जोड़ रहा है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में मुझे आप आंसर बताइए कि इंग्लिश चैनल जो है वो किस ओशन का भाग है। इसी बहाने कम से कम आप मैप अपनी खोलेंगे और थोड़ा सा मैप की लोकेशन को देख लीजिए। ब्रिटेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, ये लगातार चर्चा में है। और चूंकि ब्रिटेन में इस समय प्रधानमंत्री जी दौरे पे भी गए थे, वहाँ पे सम्मेलन जो हुआ है, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इटली देख लीजिएगा, इटली भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सारे मैप देख लीजिए, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ देखिए आयरिश सी है, यहाँ सेल्टिक सी है, ये चीज़ देख लीजिएगा। आयरिश सी किन किन क्षेत्रों को देखें, यहाँ पे वेल्स है और यहाँ पे देख लीजिए तो स्कॉटलैंड का हो गया, यहाँ पे देखिए नॉर्थ आयरलैंड का हो गया, आयरलैंड के बीच में आपका आयरिश सी है, ठीक है। चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं कि हाल ही में किस देश की सांसद ने दीपावली को राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने के लिए विधेयक पेश किया है? फ्रांस, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन। तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर है बी, ठीक है। तो अमेरिका के एक सांसद ने देखा जाए दीपावली को राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने के लिए विधेयक पेश किया है। तो देखिए एक न्यूयॉर्क की कांग्रेस महिला है जिनका नाम है कैरोलिन बी मेलोनी, इन्हीं के नेतृत्व में संयुक्त राज्य के सांसदों ने दीपावली को देश में राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने के लिए एक विधेयक पेश किया है, ठीक है। और इस विधेयक में देखा जाए, इस विधेयक का नाम क्या है? यह है दीपावली दिवस अधिनियम, यानी कि दीपावली डे एक्ट की जो घोषणा की गई है सांसद के प्रतिनिधि सभा में किया गया है। और फ्रेंड वहाँ के एक भारतीय मूल के अमेरिकी सांसद हैं जिनका नाम है राजा कृष्णमूर्ति, उन्हीं के द्वारा इस विधेयक को पेश किया गया है। और राजा कृष्णमूर्ति जो हैं और उनके साथ कई और सांसदों के द्वारा इस धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व को मान्यता देने वाले प्रस्ताव को समर्थन किया जा रहा है, ठीक है। अमेरिका की अगर हम लोगों ने बात किया तो अमेरिका के बारे में जान लीजिए फ्रेंड। अमेरिका की राजधानी क्या है? वाशिंगटन डीसी है। यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है फ्रेंड? जो बाइडेन है। और यहाँ की पहली महिला वाइस प्रेसिडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कमला, ठीक है, कमला हैरिस, जो कि भारतीय मूल की हैं। कमला हैरिस पहली महिला वाइस प्रेसिडेंट, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में किस बैंक के द्वारा फिन बूस्टर क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया है? यस बैंक, बैंक बाजार, उपयुक्त ए और बी दोनों, आईसीआईसीआई बैंक, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए तो करेक्ट आंसर सी, उपयुक्त ए और बी, यानी कि यस बैंक और बैंक ऑफ बाजार के द्वारा फिन बूस्टर क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया है। तो ये देख लीजिए, यस बैंक और बैंक ऑफ बाजार.com ने मिल करके ग्राहकों की साख को मापने के लिए फिन बूस्टर नाम के एक को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड जो है वो लॉन्च किया है। और इस फिन बूस्टर जो है ये एक क्रेडिट फिटनेस ट्रैकर के आसपास बनाया गया है। और इसके जो उपयोग जो करता है देखा जाए, इसमें जो फिन बूस्टर में क्रेडिट स्मॉग ऐप एप्लीकेशन क्रेडिट फिटनेस रिपोर्ट का उपयोग करता है। ये जो आपका फिन बूस्टर क्रेडिट कार्ड है जो ग्राहकों को क्रेडिट स्कोर में सुधार करने वाली क्रेडिट योग्यताओं को ट्रैक करने में मदद करता है। तो फिन बूस्टर ध्यान रखिएगा, फिन बूस्टर क्रेडिट कार्ड जो है यस बैंक और बैंक बाजार.com के सहयोग से दोनों लोगों ने मिलकर के क्या किया है? लॉन्च किया है। अगला है, हाल ही में खबरों में रहा कुक जल डमरू मध्य कुक स्ट्रेट किस देश में स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट है, अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, न्यूजीलैंड। करेक्ट आंसर इज डी, न्यूजीलैंड में कुक स्ट्रेट यानी कि कुक जल डमरू मध्य जो है वो स्थित है। फ्रेंड आज के करंट अफेयर्स में आप देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा इंटरनेशनल न्यूज़ है और काफ़ी ज़्यादा आपको मैप से संबंधित क्वेश्चंस को कराया जा रहा है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है मैप आप साथ में देखते रहो। तो न्यूजीलैंड में स्थित है, देख लेते हैं। तो कुक जल डमरू मध्य कुक स्ट्रेट जो है न्यूजीलैंड के उत्तर और दक्षिण द्वीपों को अलग करता है। जैसा कि हमने आपको बताया, जो स्ट्रेट होते हैं वो दो भूमि भागों को
अलग करते हैं और वहीं दो जल राशियों को ये क्या करते हैं, जोड़ते हैं। जहाँ पे हम वही देख रहे हैं कि कुक जो जल डमरू मध्य है वो न्यूजीलैंड का जो उत्तरी द्वीप है और दक्षिणी द्वीप को अलग कर रहा है। तो वहीं देखा जाए जो ये जल डमरू मध्य यानी कि स्ट्रेट है वो उत्तर पश्चिम में तस्मान सागर को, दक्षिण पूर्व में दक्षिण प्रशांत महासागर को जोड़ता है। देख लीजिए ये आपके पास मैप है फ्रेंड, क्लीन नहीं लेकिन फिर भी समझ में आएगा। ये न्यूजीलैंड का मैप है आपके सामने। यहाँ पे देख लीजिए नॉर्थ आइलैंड है, ठीक है, यानी कि उत्तरी द्वीप है, उसी पे न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन जो है स्थित है। ध्यान रखिएगा प्रश्न ऐसे पूछता है द्वीपों से, जैसे जापान किस द्वीप पे, जापान की राजधानी जो है वो किस द्वीप पे है, ये सब पूछता है। इसी तरह न्यूजीलैंड जो है जो कि उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीप में बटा हुआ है, तो उत्तरी द्वीप में इसकी राजधानी जो है वेलिंगटन जो है वो स्थित है। यहाँ पे देख लीजिए साउथ आइलैंड यानी कि दक्षिणी द्वीप है, और यहाँ पे देखा जाए तो तस्मान सी है, और यहाँ पे पैसिफिक ओशन है, और इसी को जोड़ने का कार्य कौन कर रहा है फ्रेंड, यहाँ पे देखिए आपका कुक स्ट्रेट यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे कुक स्ट्रेट है जो कि तस्मान सी को पैसिफिक ओशन से जोड़ रहा है, वहीं नॉर्थ आइलैंड जो कि न्यूजीलैंड के साउथ आइलैंड को अलग कर रहा है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ये चर्चा में क्यों था ये जो स्ट्रेट है, तो यहाँ की एक कंपनी है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फायर। तो इलेक्ट्रिक फायर की कंपनी को जो स्थापना की जिनका नाम है फ्रीडमैन, ठीक है, फ्रीडमैन ने पहली बार इलेक्ट्रॉनिक प्लेन से इस जल डमरू मध्य को पार किया है, जिस कारण से ये जल डमरू मध्य जो है वो चर्चा में है। क्योंकि आप देखेंगे तो यहाँ की जो राजधानी वेलिंगटन है, तो यहाँ के प्रधानमंत्री फ्रेंड है जेसिंदा, ठीक है, जेसिंदा अर्डन, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। चलिए अब आज की लास्ट प्रश्न पे चलते हैं कि ग्लोबल क्लाइमेट टेक इन्वेस्टमेंट ट्रेंड रिपोर्ट में भारत किस स्थान पे रहा है, 7वें, 9वें, 10वें, 8वें। करेक्ट आंसर इज बी, 9वें स्थान पे रहा है भारत किस ग्लोबल क्लाइमेट टेक इन्वेस्टमेंट ट्रेंड रिपोर्ट में। देखते हैं ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है, तो ये रिपोर्ट है लंदन एंड पार्टनर एंड कंपनी के द्वारा जो है ये रिपोर्ट जारी कर दी जाती है। तो लंदन एंड पार्टनर एंड कंपनी 5 साल पर पेरिस समझौते के बाद, पेरिस समझौता COP21 2015, ध्यान रखिएगा, पेरिस समझौते के बाद से वैश्विक जलवायु तकनीकी निवेश के रुझान रिपोर्ट के अनुसार 2016 से 2021 तक जलवायु प्रौद्योगिकी निवेश के लिए 10 देशों की सूची में 9वें स्थान पर जो है वो भारत को रखा है। ये देखा जाए इसमें भारतीय जलवायु तकनीकी फर्मों को इस अवधि में उद्यम पूंजी के रूप में 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर जो है वो प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का 10 MCQs। अब आते हैं अपने फैक्ट्स ऑफ द डे पे। हमारा पहला फैक्ट्स ऑफ द डे है कि बार्कलेज के नए CEO बनाए गए हैं CS वेंकट कृष्णन, ठीक है। BCCI ने भारतीय क्रिकेट टीम का अगला कोच नियुक्त किया है। किसे नियुक्त किया है? राहुल द्रविड़ को। तो भारतीय क्रिकेट टीम के जो अगले कोच होंगे वो राहुल द्रविड़ होंगे। वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी हैं जिन्होंने T20 वर्ल्ड कप के बाद, जो कि चल रहा है, T20 वर्ल्ड कप के बाद देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा किया है। वो क्या है? डेविन ब्रावो ने, ठीक है, सॉरी, डेविन ब्रावो ने किया है। अगला है कि स्विट्जरलैंड एवं हंगरी में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है? संजय भट्टाचार्य, जो कि स्विट्जरलैंड में भारत के राजदूत नियुक्त किए गए हैं। वहीं पे देखा जाए तो पार्थ सत्यपति जो है वो हंगरी के भारत में राजदूत नियुक्त किए गए हैं। बिग बी लीग के लिए साइन अप करने वाले पहले भारतीय पुरुष क्रिकेटर जो बने हैं वो बने हैं उन्मुक्त चंद, ठीक है। फ्रांस के पेरिस वारसाई में आयोजित किया गया था विश्व बधिर जूडो चैंपियनशिप, और इसमें पहला स्थान हासिल किया है जो जम्मू कश्मीर की जो बधिर टीम ने, उन्होंने विश्व बधिर जूडो चैंपियनशिप, वर्ल्ड डीप जूडो चैंपियनशिप, ठीक है, उसमें पहला स्थान जम्मू कश्मीर की टीम ने हासिल किया है। अगला है, अफगानिस्तान के एक पूर्व प्रधानमंत्री थे और साथ ही साथ वो प्रसिद्ध जिहादी नेता थे। इनका निधन हो गया है 72 वर्ष की उम्र में। इनका नाम था अहमद शाह अहमदजई, ठीक है। पुरुषों की बॉक्सिंग जो थी बॉक्सिंग विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है आकाश कुमार ने जीता है। वहीं बात करें जो प्रधानमंत्री के जो आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष बनाए गए, इसका देखिए पुनर्गठन किया गया है प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद का। इसके जो अध्यक्ष बनाए गए हैं वो विवेक देवराय को बनाया गया है, ठीक है, आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष।
लास्ट है हमारा फैक्ट्स ऑफ द डे में कि इंडिया फेडरेशन ऑफ ग्रीन एनर्जी द्वारा इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड से 2020 से सम्मानित किया गया है टीवीएस मोटर्स को। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने उत्तर प्रदेश स्पेशल पे। हमारा सबसे पहला उत्तर प्रदेश स्पेशल है कि हाल ही में जारी किया गया था राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में, वहाँ पे उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? 9वां स्थान है। और कमेंट बॉक्स में आप मुझे आंसर करिए, इसके बारे में हम लोगों ने बात किया था कि ये जो राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक है उसमें पहले स्थान पे कौन सा राज्य था। चूँकि 9वें स्थान पे उत्तर प्रदेश है, आप मुझे पहला स्थान बताइए किस राज्य का था। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जिले में टॉय सिटी बनाने का फैसला लिया गया, कौन से जिले में? नोएडा में। ठीक है, देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में एक 48 लाख लीटर वाले ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन हुआ है। कहाँ पे किया गया है? बरेली में किया गया है। इसका जो कितने लीटर का? 48 लाख लीटर का है ये ऑक्सीजन प्लांट। कहाँ पे? बरेली में। अगला है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा सर्वश्रेष्ठ पंचायत के पुरस्कार से सम्मानित किया गया किस पंचायत को? शामली जिला पंचायत को। ठीक है, लास्ट है हमारा उत्तर प्रदेश स्पेशल में कि उत्तर प्रदेश सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क बनाया जाएगा। कहाँ पे? कानपुर में बनाया जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड इस तरीके से थे हमारे आज के करंट अफेयर्स, जिसमें हम लोगों ने 10 MCQs देखा, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने काफ़ी आज इंटरनेशनल रिलेशन से, इंटरनेशनल यूज़ से संबंधित काफ़ी चीज़ों को देखा और हम लोगों ने काफ़ी मैप भी किए। तो आप जब इस न्यूज़ को देखिए, आप जब करंट अफेयर्स को देखिए तो अपने सामने मैप को खोल करके बैठ लिया, एटलस को। ठीक है, बाकी हम लोगों ने 10 आपके देखा जाए तो फैक्ट्स ऑफ द डे एंड 5 ने उत्तर प्रदेश स्पेशल। ठीक है फ्रेंड, और बाकी अगर आपको कोई भी डाउट्स रहा करे, आप अपने कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स को लिखिए। ठीक है, उसको हर डाउट को आपके क्लियर किया जाएगा। ठीक है, और सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करना नहीं भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।